कराची में थाना सदर से मुत्तसिल पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, शदीद फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। गेट पर पुलिस एहलकारों की भरपूर मज़ाहमत। शरपसंद 3 इतराफ से इमारत में दाखिल। हेड ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गईं। बालाई मंजिल पर सिक्योरिटी एहलकारों से फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज और पुलिस के कमांडोज भी पहुंच गए। इमारत के अंदर 8 से 10 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इमारत का घेराव करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डीआईजी इरफान बलोच का कहना है कि दहशतगर्द अकबी रास्ते से दाखिल हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले की मजम्मत। कहते हैं सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहा हूं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी का वाक़े का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। इमरान खान का बुध को लाहौर से जेल भरो तहरीक का ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में कहा, ये हमें जेल से डरा रहे हैं, हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल कब आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहा। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत गैर आईनी होगी। इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती कि अदलिया आइन पर अमल ना करवा सके। हुकूमत अदलिया पर दबाव डालकर इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख के लिए मुतहर्रिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दूसरा खत भी लिख डाला। सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात से मुतालिक हंगामी इजलास की दावत। 20 फरवरी को सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए बुला लिया। मजीद लिखा, एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर नाराजगी का इजहार। कहा, अभी तक पहले खत का जवाब भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का कभी इनकार तो कभी इकरार। अब फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तैयार। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल सर्वमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदालत ने इंतखाबी इदारे को रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे रखा था। दोनों गवर्नर्स को भी इंतखाबात की तारीख के लिए मरासला इरसाल। मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सियासी बैजेस उतार दिए। पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया। नून लीग यूथ विंग के ओहदे से छुट्टी। कई साबिक एमपीज भी फारिग। विंग में किसी उम्र रसीदा शख्स को ओहदा नहीं मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। साबिक अरकान पंजाब असम्बली, सूबाई टिकट होल्डर्स और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर। अवाम को टैक्सों में जकड़ने के बाद IMF मुतमईन। पाकिस्तान के साथ मामलात तय पा जाने का इम्कान। वजारत खजाना का कहना है, प्रोग्राम की अगली किस्त के इजरा में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलने की तारीख का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। रकम मिलने के बाद पाकिस्तान को 2 माह के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक लाना होंगे। सेनेट में शोर शराबे के दौरान मिनी बजट मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, फाइनेंस बिल आवाम के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। शहजाद वसीम बोले, मिनी बजट के नाम पर मेगा अजाब अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने फाइनेंस बिल को डेथ वारंट करार दे दिया। आजम नजीर तारड़ का ऑपोजिशन को तुर्की बा तुर्की जवाब। कहा, PTI अपनी 4 साला मुआशी कारकर्दगी याद करे। परवेज की परवाज सियासी गर्दाव में फंस गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मुसलसल विडार पर। चेयरमैन नैब ने मुबैना करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडियो लीक्स का शिकंजा कसने लगा। वज़ारत दाखिला ने तहकीकात की इजाजत दे दी। FIA का फॉरेंसिक का फैसला।
एहसन इकबाल का परवेज इलाही की ऑडियो पर चीफ जस्टिस से तहकीकात का मुतालबा। कहा, आज़ाद अदलिया किसी मुल्क में कानून की हुक्मरानी बनाने की अव्वलीन शर्त है। साबिक वज़ीर आला ऑडियो में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग का ऑडियो ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका। परवेज इलाही का सख्त रद्दअमल। रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के जरिए अदलिया पर हमला किया, अब बेटी हमलावर है। जजेस की टेप मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाले मीडिया सेल ने लीक की। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर पर कानूनी नताइज भुगतना होंगे। गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल, एक बार फिर सीसीपीओ लाहौर की जिम्मेदारी अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं। इंतखाबी इदारे ने अपने इख्तियार तहरीरी तौर पर चीफ को तफवीज नहीं किए। अदालत के रिमार्क्स ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान ने कारकुनों को अदलिया के हक में मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी तर्जुमानों को खुसूसी हिदायत। कहा, पीडीएम अदालतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर सरगर्म है, ऐसे बयानात देने वालों को मुस्बत अंदाज में जवाब दिए जाएं। अदलिया मौजूदा वक्त में हक और सच के साथ खड़ी है, इसको मुकम्मल सपोर्ट करें। शेख रशीद ने लफ्जी तलवार तमाम मुखालिफिन पर चला दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मरियम नवाज का बयानिया तो घर पर नहीं माना जाता, पहले शौहर को साथ मिला लो। ये हुकूमत तुम्हारी नहीं तो किसकी है? हमारी लड़ाई फौज से नहीं है, इनसे है। डार कहता था आऊंगा, डॉलर 200 का हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ा डाकू कह दिया। महंगे तेल ने महंगाई की आग को भड़का दिया। अशिया जरूरिया के साथ सफर करना भी महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से रावलपिंडी के लिए 2550 रुपए मुकर्रर, पेशावर के लिए 3200 रुपए भरना होंगे। फैसलाबाद जाने के लिए जेब में 1200 रुपए होना जरूरी। कराची के लिए किराया 7300 रुपए कर दिया गया। करेंसी मार्केट में रुपया ताकत पकड़ने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 56 पैसे सस्ता, कदर कम होकर 262 रुपए 82 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर बैकफुट पर 1 रुपए कमी के साथ 267 रुपए का हो गया। तुर्क भाइयों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का आज़म। कहा, तुर्किया में तारीख के बदतरीन ज़लज़ले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम तुर्क भाइयों के साथ है। शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। सक्खर में भी पीपल्स बसें दौड़ने लगी। सिंध हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का आगाज। पीपल्स बस सर्विस की इफ्ताही तकरीब। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। कुल ठीक हूँ, चाहने वालों से कहूंगा परेशानी की कोई बात नहीं। मैं सबको कहना चाहता हूँ भाईजान, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने चेकअप के लिए आया था। मुझे थोड़ी सी एक सर में दर्द सा ऐसा हुआ था तो मैं आया था। चेकअप अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है।